अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रबिया ताहिर हाशमी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के ऊपर, यानी टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के ऊपर। आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते क्या हैं? किन लोगों में इनकी ज़रूरत पड़ती है? इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इनकी क्या कॉस्ट आती है? प्रोसीजर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? और क्या इसका सक्सेस रेट क्या है? यानी हमारे हाथ में एंड पे क्या आता है? इन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे आज। टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से बेबी को पैदा करना होता है। इसका मतलब ये है कि औरत के एग्स लेके और मर्द के जरासीम स्पर्म्स लेके उनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर मिला के एक एम्ब्रियो बना के उस एम्ब्रियो को फिर वापस माँ के रहम के अंदर डाला जाए। इसको कहते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी या टेस्ट ट्यूब बेबी। इसकी 3 इकसाम हैं। जैसे आईवीएफ में हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल मेहनत नहीं चाहिए। हमें आईवीएफ में वो मरीज़ होते हैं जिनके स्पर्म काउंट अच्छे होते हैं या कम से कम 50 मिलियन 5 मिलियन से ऊपर हों या 50,000 से ज़्यादा हों पर ओवम। इक्सी का मतलब ये है कि बहुत ही सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, जिसमें हमें कोई एक स्पर्म भी मिल जाए, बहुत ज़्यादा तादाद ना हो, उसी को हम इंजेक्ट करके माँ के एग के अंदर डाल देते हैं लेबोरेटरी में। और अब इससे भी एडवांस आ गई है पिम्सी, मतलब बहुत ही मॉडिफाइड या हाईली मॉर्फोलॉजी एडिटेड जो है वो स्पर्म को देखा जाता है और उसके बाद उसको इसी तरीके से फर्टिलाइज किया जाता है। आईवीएफ की इंडिकेशंस ये हैं कि अगर आप नॉर्मल तरीके से 2 साल हो चुके हैं शादी को और आप नॉर्मल तरीके से अपना बेबी पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उन कपल्स में हम एडवाइस करते हैं कि आप डिफरेंट मोडेलिटीज़ की तरफ जाएँ, जिसमें पहले हम आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी और पिक्सी ये सब हम एडवाइस कर सकते हैं। आईवीएफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसमें कोई रीज़न ना पता चल रहा हो। आईवीएफ हम उन कपल्स में करते हैं जिनमें पीसीओएस हो या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो जिसमें औरत एग बनाने के काबिल ना हो या मेल के स्पर्म्स की तादाद या क्वालिटी कुछ कम हो या ट्यूबल फैक्टर हो, ट्यूब्स क्लोज्ड हों, बंद हों और आगे ट्यूब्स काम ना कर रही हों, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया या कोई और ट्यूबल सर्जरी या पिछली कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, ट्यूब में हमल ठहर गया था और वो ट्यूब ज़ाया हो गई। इसी तरह टीबी के मरीज़ जिनको पहले टीबी रह चुकी है या शदीद इन्फेक्शन रह चुका है, जिनका अपेंडिक्स पेट में फट गया था या टाइफाइड वगैरह था, उनको हम ये कहते हैं कि आपकी ट्यूब्स का अगर फैक्टर है तो आईवीएफ इज़ द ट्रीटमेंट। सेकेंडली ये कितना कॉस्टली हो सकता है? ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट वेरी करती है सेंटर टू सेंटर, लेकिन एक एवरेज कॉस्ट जो है वो 5 से 10 लाख आती है इसकी। 5 से 10 लाख जब आप खर्च कर लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो रिजल्ट को बेहतर करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स प्री ट्रीटमेंट फॉर आईवीएफ किया जाता है, जिसमें हम मरीज़ की बहुत सारी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि अगर वो स्मोकिंग कर रहा है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ओबेसिटी है या वज़न ज़्यादा है उसको मॉडिफ़ाई किया जाए, कोई और चीज़ है जैसे कोई और अल्कोहल है या ड्रग अब्यूज़ है वो चेंज किया जाए, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड का इशू है वो करेक्ट किया जाए। इसी तरह प्रोलैक्टिन हार्मोन का ख़राब होना, वो सब चीज़ें करेक्ट करने के बाद जब हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो इसका सक्सेस रेट बेहतर हो सकता है। सेकेंडली इसमें 3-4 फैक्टर्स आते हैं जो इसके सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले माँ की एज। एज मोर देन 35 एंड लेस देन 35 एक बड़ा इंपॉर्टेंट कट ऑफ पॉइंट है, जिस पे कि हम आईवीएफ की सक्सेस को रखते हैं। अगर एज लेस देन 35 है, तो उसमें हमें एक लाइव बेबी यानी एक ज़िंदा बच्चा, एक लाइव प्रेगनेंसी मिलने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। लेकिन अगर एज मोर देन 35 है, उसमें लाइव प्रेगनेंसी मिलने का चांस थोड़ा-सा उसके मुकाबले में कम होता है। सेकेंडली एएमएच। एएमएच जो है वो डिटरमिन ज़रूर करता है कि आपके एग्स का रिज़र्व या वो कितना है, लेकिन वो कि आप एग्स की क्वालिटी को डिटरमिन नहीं करता। एक अच्छा एम्ब्रियो बनने के लिए एक अच्छा एग भी चाहिए और एक अच्छा स्पर्म भी चाहिए। यानी हेल्दी एग होगा, हेल्दी स्पर्म होगा तो हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ हो सकती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि आपकी स्टिमुलेशन ही ना हो और आपका साइकिल फेलियर की तरफ चला जाए। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ओवर स्टिमुलेशन हो जाए और हमें दरमियान में साइकिल कैंसल करना पड़े, क्योंकि हाइपर स्टिमुलेशन एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। तीसरी चीज़ ये कि हमें फॉलिकल्स तो मिल रहे हों, लेकिन हमें कुछ हार्मोन्स के मुताबिक ये पता चल रहा हो कि इनके अंदर हमें एग्स मिलने की कोई वो नहीं लग रही है, उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जो, और तीसरा ये कि ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन यूजुअली इस प्रोसीजर को सेडेशन में या एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है, जिसमें कि एग्स निकालने का अमल किया जाता है।
और उसके बाद उसको रखने के टाइम पे सेडेशन की ज़रूरत यूजुअली नहीं होती, लेकिन जो ख़वातीन ज़्यादा पेन महसूस करें, उनको थोड़ा-सा एनेस्थेटाइज़ किया जा सकता है, ये जिनकी डिफ़िकल्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो। सब फर्टिलिटी या बांझपन किसी एक औरत या मर्द की बीमारी नहीं है, ये कपल की बीमारी है, जिसमें 40% औरत का फैक्टर हो सकता है और 40% ही मर्द का, और 20% वो अनासे हैं जिनको हम समझ नहीं पाते और उनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो सब फर्टिलिटी इज नॉट अ पर्सनल फेलियर, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन। आईवीएफ आपको गारंटी तो नहीं करता कि ये आपको एक बिल्कुल एक बच्चा जो है आपकी गोद में लाके डाल देगा, लेकिन ये एक बेहतरीन कोशिश ज़रूर है। और जिन कपल्स के पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता, आई थिंक उनको इसकी तरफ जल्दी चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना रिज़र्व ख़त्म करके जाएँ या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके जाएँ, ताकि इस ट्रीटमेंट के उनको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल सकें। थैंक यू सो मच।